अगर बचपन में हमें कोई पूछता है कि बेटा बड़े होगे क्या बनोगे, तो हमारे खूब बड़े बड़े सपने होते हैं। हम में से कोई बोलता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, हम में से कोई बड़ा बोलता है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। उनको ये वर्ड पता नहीं होते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं कुछ ऐसी होती है कि मैं बड़ा होके इंजेक्शन लगाऊंगा, मैं बड़ा होके प्लेन उड़ाऊंगा, मैं बड़ा होके पुलिस बनूंगा, मैं बड़ा होके चोरी करूंगा। तो छोटे उम्र में बच्चों के ऐसी काफ़ी बड़ी बड़ी ड्रीम्स होती है, उनका पता नहीं होता है, उनको वो बचपना होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं क्लास दर क्लास, तो उन्हें उस चीज़ का आभास होता है कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। गाइस नमस्कार, मैं हूं मुरली के बैरागी और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही रियल बेस्ड स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे आसपास के दैनिक घटनाओं पे आधारित है। मैं आज ही अपने भांजे के साथ बात कर रहा था, उसकी उम्र अभी 3.5 साल के आसपास है, और मैं उससे पूछ रहा था कि बेटा बड़े होके क्या बनना है आपको। तो उसने ये बोला कि मुझे बड़े होके प्लेन उड़ाना है। तो उसे प्लेन उड़ाना था, उसे नहीं पता कि उसका नाम जो है वो पायलट है या उसका नाम कुछ और है। उसके अकॉर्डिंग उसे प्लेन उड़ाना है। दोस्तों, हम जब भी छोटे होते हैं तो हमारे सबके बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो ख्वाब हमारे पूरे होंगे या नहीं होंगे। वो हमारा बचपना होता है, नासमझी होती है या वो समझदारी होती है, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बट ये जरूर है कि हमारे कुछ ना कुछ सपने जरूर होते हैं, और धीरे धीरे हम उन सपनों को शिशु अवस्था से जीना प्रारंभ करते हैं। डे बाय डे हमारे मन में वो घर बनाते हैं। एक छोटे से बच्चे को अगर अपन बोलते हैं कि बेटा आपको ये काम नहीं करना है, तो वो ये काम नहीं करता है। अगर उसे बोलते हैं कि बेटा ये करना है, तो वो काम वो करता है। और धीरे धीरे उसका जो सपना है वो धीरे धीरे उसके जहन में, उसके मस्तिष्क में वो जगह करने लगता है और उसके लिए वो काम करना स्टार्ट करता है। और आप देखेंगे कि हम में से अधिकतर जो लोग हैं वो अपने एकेडमिक कैरियर में, जब वो 8th क्लास में थे, जब वो 6th क्लास में थे, जब वो 10th क्लास में थे, तो वहाँ की उनको सारी स्टोरी अभी तक याद है। उनको ये भी पता है कि हमने वहाँ पे क्या किया था, हमारे कितने नंबर थे, हम वहाँ पे कितने CGPA लाए थे, हमारे वहाँ पे कितने परसेंटेज थे। सारी बातें हमें एज इट इज़ हमारे दिमाग में फीड है, जैसे वो कल की बात हो, वो कल ही घटना घटित हुई हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे 10th क्लास के बाद, जैसे हम 10th से अपना गांव छोड़ते हैं, अपना शहर छोड़ते हैं, अपना कस्बा, अपनी ढाणी, अपना टाउन छोड़ते हैं और एक नए शहर में एक नए मजबूत इरादे के साथ एंटर करते हैं कि ये सोच करके हम अब कुछ बड़ा करेंगे। हमने जो बचपन में सपना देखा था, चाहे वो जाने अनजाने में देखा हो या फिर वो हंसी खेल में या हंसी मजाक में देखा हो, उसे अब पूरा करना है। उसके लिए हम हमारी राह चुन चुके हैं, हम हमारा टर्निंग पॉइंट पार कर चुके हैं। और ऐसी उम्मीद और इस जोश के साथ वो अपना गांव छोड़ते हैं और एक नई शहर में एक नई उमंग और एक नई जोश के साथ एंटर करते हैं। लेकिन गाइज ऐसा क्या होता है कि हम में से अधिकतर लोग समय के साथ साथ हम ये देखते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो अधिकतर लोग जो उनका सपना था, जो उनके ड्रीम थे, वो पूरे नहीं हुए। वो वैसे नहीं हो रहे हैं जैसा उनको जीना चाहिए था, वैसा नहीं हो पा रहा जैसा उनको रियल में कभी उन्होंने सोचा था। क्या आपके साथ कभी ये घटना घटित हुई है कि आपने बचपन में कुछ सोचा हो, इवन सोचा भी ना हो, आपने उसको प्रूव भी किया हो? आपने अपने 8th क्लास के मार्क्स में, आपने अपने 10th क्लास के मार्क्स में उसे प्रूव भी किया हो कि हाँ, रियल में मैं इस काबिल हूँ, और मैंने पहले बचपन में एक सपना जो देखा था, नॉर्मल सी स्टेज पे देखा था, लेकिन आज मैं उस सपने को पूरा करने के लिए प्रथम सीढ़ी, द्वितीय सीढ़ी पार कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सपना जो है वो अपने जहन में अच्छे तरह बैठता है, अच्छे तरीके से वो आता भी है कि नहीं मुझे करना है और मैंने रियल में अपने आप को प्रूव किया है, तो मैं अब काम क्यों नहीं कर सकता। ऐसा एक भी मेरे पास रीजन नहीं होता कि मैं वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को पग पग पर, प्रत्येक स्टेप पर, प्रत्येक सीढ़ी पर 10th क्लास से पहले प्रूव किया होता है। लेकिन जैसे हम 10th क्लास के बाद एक नई जगह में, एक नए माहौल में एंटर करते हैं, घर वालों से दूर, तो उस अवस्था में आने के बाद हमारे सपने धीरे धीरे करके चूर होते हैं और हम में से मैक्सिमम लोग कॉम्प्रोमाइज की स्टेज पर आ जाते हैं और वो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने कुछ रियल स्टोरी पेश करना चाहूंगा। उनमें से एक रियल स्टोरी मैंने अपने आसपास देखी है। उस घटना में जो पात्र है मैन, वो अपने 10th क्लास तक डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। उन्होंने 10th क्लास में मेरिट होल्डर हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद उन्होंने 12th क्लास में काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ उन्होंने उस पर काम किया, मेहनत की, और एक ऐसी पृष्ठभूमि के साथ वो आते हैं कि वहाँ पर शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा अभाव था।
आप सोचिए कि इस शिक्षा के अभाव वाली अवस्था में, उस अवस्था में भी उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना अच्छे से प्रूव किया था कि एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उसके जो मार्क्स थे वो 94% थे 12th बोर्ड में। वो पूरे अपने टाउन का टॉपर था, अपनी सिटी का टॉपर था। और आपको यकीन नहीं होगा कि उसके बाद जो टॉपर था उस स्कूल में वो 70% पे था। गाइस आप देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस है, मतलब 94% के बाद सेकंड टॉपर सीधा 70% पे आ रहा है। और एक सरकारी स्कूल में रहते हुए, गवर्नमेंट स्कूल में रहते हुए, हमें और आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत उस समय थी और आज भी धीरे धीरे उसकी हालत धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हालत रही होगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे स्कूल का परिणाम 70% से स्टार्ट होता है, उस अकेले व्यक्ति का परिणाम जो है वो 94% होता है, कंप्लीटली लीक से हटके। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने उसे प्रूव नहीं किया? उन्होंने अपने जो बचपन का सपना जो उन्होंने देखा था उस सपने को उन्होंने प्रूव नहीं किया? क्या उन्होंने 10th में प्रूव नहीं किया? क्या उन्होंने 12th में प्रूव नहीं किया? डेफिनेटली प्रूव किया। लेकिन वर्तमान हालत में वो कहां पर है, किस हालत में, क्या कर रहे हैं, ये आपको पता है? मैं चलो आपको बताता हूं। धीरे 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 उन्होंने अपने सपने को जीना छोड़ दिया और एक लाइफ में कहीं ना कहीं आके कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हाँ जो चल रहा है सब ठीक है, सब अच्छा खासा है और यही लाइफ है, सबके साथ ऐसा होता है। गाइज ये सिर्फ उस एक व्यक्ति की बात नहीं, मैं उनको आधार मान के सबकी बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी भी बात करना चाहता हूँ, आप लोगों की भी बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा रीजन क्या है कि हम जिस स्टेज से निकल के आते हैं उस स्टेज से निकलने के बाद आज हम इस स्टेज पे आ जाते हैं कि हम हर चीज में हर जगह कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं चलो ठीक है, जो हो रहा है वो ईश्वर की देन है, बस इतना ही हमारे नसीब में लिखा था, इतना ही हमारी किस्मत में लिखा था, यही होगा और यही होता है और यही होता रहेगा। आपको अच्छे से पता होगा, मुझे भी अच्छे से पता है कि इस एटीट्यूड के साथ लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आज हमारा मेन इस सेशन का ही टारगेट है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे सपने जो धीरे धीरे मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, ऐसी क्या घटनाएं हमारे साथ घटित होती है कि हम उन चीजों को भूल जाते हैं कि हमें लाइफ में कहां तक जाना था और क्या करना था। तो गाइज मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट उनमें प्रकाश डालना चाहूंगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि जिस अवस्था में हमारे ऊपर कोई घर में जिम्मेदारी नहीं होती, जिस अवस्था में हमारे दिमाग पे कोई लोड नहीं होता, हम रिलैक्स होते हैं, उस अवस्था में हमारा 100% देते हैं, इवन 110% देते हैं, अपनी अच्छी मेहनत करते हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हम ढीले पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हमने हमारे जीवन की सारी पढ़ाई पूरी कर ली, हमने हमारे जीवन के सारे कष्ट पूरे कर लिए, अब हमें उस चीज को एंजॉय करने का टाइम आ गया, अब उस चीज को हमें यहाँ पे उस चीज का बेनिफिट बढ़ाने का टाइम आ गया। और इस सोच के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में हम इस चीज को घर कर लेते हैं कि बस अब बहुत पढ़ाई कर ली, अब इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, अब जिंदगी के मजे करने हैं, जिंदगी के ऐश करने हैं, और हम लोग उस राह पे निकल पड़ते हैं। और बदकिस्मती देखिए आप कि उस राह पे निकलने के बाद जब परिवार को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो हमारे पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे पे वो डिपेंडेंट होते हैं, उनकी हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस अवस्था में हम हमारे जीवन में हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में जितना टाइम दिया था, जितना हमने स्टार्टिंग में हमारे लिए मेहनत की थी, जब हमें जरूरत भी नहीं थी, हम लोग किसी और पे डिपेंड थे, हमारे ऊपर हमारे सर्वे थे, हमें वहां पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बहुत सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन तब हम लोगों ने मेहनत की और जब हमें मेहनत की जरूरत पड़ी रियल में, जब रियल में हमें मेहनत की जरूरत पड़ रही, उस अवस्था में हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और इसके पीछे सबसे बड़ी चीज डिपेंड करती है हमारी साइकोलॉजी, हमारी मेंटेलिटी, हमारी मानसिकता। तो गाइज बात इतनी सी है, आप वही हैं जिन्होंने अपने आप को कई बार प्रूव किया, आप वही हैं जिन्होंने अपने आप को छोटी क्लासेस में प्रूव किया, आप वही हैं जिन्होंने स्टेज फियर दूर किया, आप वही हैं जिन्होंने हर जगह पग पग पे अपने आप को प्रूव किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप ढीले पड़ चुके हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ का महत्वपूर्ण पड़ाव दिमाग में सोचकर पार कर लिया कि मेरे को जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली, अब मुझे उस मेहनत का फल चाहिए, अब मुझे और मेहनत नहीं करनी, अब मुझे उस मेहनत का रिजल्ट चाहिए, मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ और मेरे लाइफ का ये सबसे बड़ा गोल है। बट गाइज ये काफी बुरा दौर है, ये बहुत गलत टाइम पे आप लोग डिसीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अभी लाइफ एक फेज है जिसको आपको पार करते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना, आप रुक नहीं सकते, आप आज नहीं रुक सकते, कल भी नहीं रुक सकते और पहले भी नहीं रुक सकते थे। बात समझ आ रही है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब जरूरत है, वो हमारी ये अवस्था है जिस स्टेज में हम अभी हैं ऑलरेडी,
हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, हमारे जो भी इच्छाएं थी, बचपन में हमारा बचपना रहा होगा, शिशु अवस्था रही होगी, लेकिन उनको पूरा करने का टाइम अब है। ये आपकी जो अवस्था है, ये आपकी अवस्था, उसको पूरा करने का टाइम है। और इस अवस्था में आप ढीला नहीं पड़ सकते। आपने बचपन में पढ़ाई की है या नहीं की है वो मैटर नहीं करती, वो फर्क नहीं करता, उस चीज का कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब जो आपकी अवस्था है, उस अवस्था में अगर आप ढीले पड़ते हो और आप अगर ये मान के बैठे हो कि हमने पहले काफी अच्छी मेहनत की है, काफी अच्छी पढ़ाई की है, अब हमें उसका रिजल्ट चाहिए, हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप बहुत गलत ट्रैक पे हो। आपको यहाँ पे रुक जाना चाहिए और कभी अकेले बैठकर 1 घंटा अपने दिमाग से उस चीज को पूछना चाहिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या रियल में मैं इस चीज को एंजॉय करने के लिए बना हूँ, क्या रियल में वो टाइम आ चुका है जब मुझे इसको एंजॉय करना है, या मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तो गाइज, इस मेंटेलिटी को आप चेंज कीजिए। सबसे बड़ा दुश्मन आपका मेंटेलिटी है कि आप लोग ये मान चुके हैं कि हमें मेहनत नहीं करनी है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे बच्चों के एग्जांपल्स देना चाहूंगा और उसमें आप भी वो इस एग्जांपल में और मैं भी उस एग्जांपल में हूँ कि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अब हमें उसका रिजल्ट चाहिए, अब हमें उसका फल चाहिए। तो गाइज, ये बिल्कुल गलत है। आपकी असली मेहनत, आपकी असली डायमेंशन जो है वो अब डिसाइड होगी। अब आपका टाइम है मार्केट में और मैदान में खेलने का। अगर आपने अब नहीं खेला, अगर आपने अब वो चौका या छक्का नहीं लगाया, तो यकीन मानिए बचपन में लगाए गए छक्के आपके कोई काम नहीं आने वाले। वो आपको डे बाय डे रिटायर करेंगे। तो गाइज, आई होप कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे से इस पॉइंट पे समझ पाए होंगे कि हम पहले क्या थे और आज हम क्या है, क्यों हमारे सपने मरते हैं, क्या रीजन है कि हमारे सपने जो है वो जिंदा नहीं रहते। सबके पीछे एक ही रीजन है, जब हमें मेहनत करनी होती है, जो हमारा टाइम होता है पीक टाइम, उस टाइम पर मेहनत नहीं करते हैं। उस टाइम हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमने पहले से काफी मेहनत कर रखी है, हमें उसका रिजल्ट चाहिए। बट हम ये गलत करते हैं। मेहनत एक फेज है जिसको आपको एंजॉय करते हुए चलना है, जिसको आपको अच्छे से अपने जिंदगी में उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ मान के चलना है। वो ऐसा नहीं है कि वो कल की और आज नहीं की, वो ऐसा नहीं है कि वो आज अगर हम कर रहे हैं तो कल उसका फल मिलेगा। गाइस, ये एक लाइफ का पड़ाव है जिसे हमें पार करना है। ये एक दरिया है जिसे हमें धीरे धीरे एंजॉय करते हुए पार करना है। आई होप कि इस उम्मीद के साथ आप लोग काफी लाइफ में अच्छा करोगे, लाइफ में अपने सक्सेस, अपने जो मुकाम, अपने ड्रीम्स है, अपनी फैमिली की जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको अच्छे से प्रूव करोगे, अच्छे से उसको फुलफिल करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।